कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी के लिए। बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक को रिकॉल करते हैं। बेसिकली जीएसटी दो ढंग से लगती है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जब बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, और इंटर का मतलब होता है जब व्हेन बायर और सेलर बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट, जब वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर बायर और सेलर सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तब उन पे चार्ज होता है सीजीएसटी या एसजीएसटी। कई बार स्टेट नहीं होता, यूनियन टेरिटरी आ जाता है, यूजीएसटी भी हो सकता है। बट हमारे क्वेश्चंस में यूजीएसटी कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। सो अगर बायर और सेलर सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर? अगर बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो चार्ज होगा आईजीएसटी। ये हमने पहले भी थ्योरी में पढ़ा जब हमने इससे पहले वाली वीडियो को शेयर किया। अब न्यूमेरिकली अगर देखें, जब हम टैक्स दे रहे हैं तब हम वर्ड यूज़ करेंगे इनपुट। अगर सीजीएसटी दे रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और अगर हमें मिल रहा है तो हम यूज़ करेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये तब हम यूज़ करेंगे जब व्हेन बायर और सेलर बिलोंग टू द सेम स्टेट। अगर बायर और सेलर सेम स्टेट से नहीं होते तो अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे इनपुट आईजीएसटी, और अगर हमें रिसीव हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी। मतलब जब भी आपने पे करना है तो वर्ड हम यूज़ करते हैं इनपुट। फॉर द टाइम बिंग ये हमारे लिए खर्चा होता है, इसका डेबिट बैलेंस होगा। अगर हमें मिल रहा है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे आउटपुट। फॉर द टाइम बिंग ये हमारे लिए इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर बायर और सेलर सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर डिफरेंट से हैं तो आईजीएसटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इट विल बी मोर क्लियर। So format is ready of journal of question number 1. So let us start. Journalize the following transaction in the books of Sahil Khanna assuming all the transactions have occurred within the state of Rajasthan. अब बोल दिया गया है कि आपने ये मान के चलना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो विद इन द राजस्थान ही हुई है। चार्जिंग 6% CGST एंड 6% SGST। अब बायर और सेलर विद इन द राजस्थान ही है, एक ही स्टेट के हैं। जब एक ही स्टेट की होते तो हम CGST और SGST को ही यूज़ करते हैं। So 2019 1st January purchased goods for ₹4 lakh from वासुदेव लोकली। हमने 4 लाख की गुड्स परचेज की वासुदेव से लोकली। लोकली मतलब वो भी राजस्थान का ही है। सो 2019 पहले ईयर लिख लिया। देन इट इज़ 1st January गुड्स खरीदी हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब हमने गुड्स खरीदी है तो मतलब हमने टैक्स पे किया है। हम जब टैक्स देते हैं हमारा खर्चा बढ़ जाता है, सो हम डेबिट में लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वासुदेव बीइंग गुड्स परचेज्ड and charge CGST and SGST at the rate 6% each। ठीक है, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। अब देखो गुड्स हमने खरीदी थी 4 लाख की। 4 लाख के ऊपर 6% CGST 24,000, 6% SGST 24,000। टोटल किया तो ये आपके पास आ गया 4,48,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब हमने गुड्स खरीदी हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं। अगर हम सिंपल गुड्स खरीदे तो हमें 4 लाख देना पड़ता। अब हमने गुड्स खरीदी, उसमें टैक्स लग गया तो हमारा खर्चा बढ़ गया। नॉमिनल का रूल लगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फॉर द टाइम बिंग हमने अपना खर्चा माना। सो 4 लाख के ऊपर 6% 24,000, 4 लाख के ऊपर 6% 24,000, टोटल किया 4,48,000। ठीक है, सो जब भी हम टैक्स देंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे इनपुट और उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट इज 18th January सोल्ड गुड टू स्वराज कौर फॉर ₹5,50,000 इन द सेम स्टेट। अब हमने स्वराज कौर को गुड्स बेची। जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमें टैक्स मिलेगा।
हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमारे लिए फॉर द टाइम बिंग इनकम बन जाएगी। सो 18th की है 18 जनवरी। गुड्स बेची स्वराज कौर को। सो स्वराज कौर का नाम लिखा है, मतलब उधार वाली एंट्री है, सो लिख लिया स्वराज कौर। गुड्स बेची टू सेल्स अकाउंट। अब हमें टैक्स मिल रहा है, आउटपुट हमारे लिए इनकम है, CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर? बीइंग गुड्स सोल्ड and CGST and SGST collected at the rate 6% each। हमने गुड्स बेची हैं 5,50,000 की। अब 5,50,000 के ऊपर टैक्स लगा 6%, ये आ गया हमारे पास CGST 33,000, SGST 33,000। सबको प्लस किया, ये हमारे पास बन गया 6,16,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। अब सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स बेची, हमें टैक्स मिला, हमें ज़्यादा पैसे मिल गए टैक्स के चक्कर पे। सो फॉर द टाइमिंग हमारे लिए इनकम है, नॉमिनल का रूल लगा, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? देन थर्ड ट्रांजेक्शन इज पेड टेलीफोन बिल 8,000 बाय चेक। अब देखो टेलीफोन बिल के ऊपर भी टैक्स लगता है। अब जब हम कहीं भी एरिया में रह रहे हों तो टेलीफोन हम उसी लोकेलिटी का यूज़ करेंगे, उसी लोकेलिटी की सर्विसेज यूज़ करेंगे। ये थोड़ा कि राजस्थान में रहते रहते मुंबई का हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो टेलीफोन के ऊपर हमेशा ही CGST SGST ही लगेगा। सो 10th फेब की ट्रांजेक्शन है, 10th फेब टेलीफोन एक्सपेंसेस। जब हमने टेलीफोन का खर्चा दिया तो हमने टैक्स भी दिया, हमारे लिए खर्चा बढ़ गया। सो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट टू, हमने कैसे दिया है, बाय चेक दिया है, तो चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक। बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस के हमारे चार्ज थे 8,000। 8,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट किया 480। CGST SGST सेम रहता है, इसको टोटल किया, ये बन गया 8,960। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। अब हमने टेलीफोन की सर्विस ली, हमें टैक्स देना पड़ा, हमारे खर्चा बढ़ गया फॉर द टाइमिंग। खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है, जब हम पे करते हैं तो हम इनपुट वर्ड यूज़ करते हैं, CGST दिया, SGST दिया, चेक के थ्रू दिया तो बैंक लिख लिया। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 14th March। परचेज चेयर्स फॉर द ऑफिस 30,000 फ्रॉम रंजीत फर्नीचर हाउस लोकली। हमने चेयर्स परचेज की हैं, चेयर्स फर्नीचर में आता है, 30,000 की चेयर्स परचेज की है फ्रॉम रंजीत फर्नीचर्स। सो चेयर्स फर्नीचर में कवर होगा। सो चेयर्स आ गई, मतलब फर्नीचर डेबिट वर्ड कम्स इन। और जब हमने चेयर्स खरीदी तो हम टैक्स भी तो देंगे, जब हम टैक्स पे करते हैं हम वर्ड यूज़ करते हैं इनपुट। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू रंजीत फर्नीचर्स, क्योंकि नाम गिवन है मतलब उधार पे खरीदी है। सिंपल फर्नीचर था 30,000 का, 30,000 के ऊपर 6% हमने टैक्स दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1,800। 1,800 CGST SGST टोटल किया तो आ गया 3,33,600। क्लियर? सो नरेशन लिख ली, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड चार्ज CGST and SGST at the rate 6% each। लास्ट ट्रांजेक्शन है 31 मार्च की, ये आपके पास थी 14th मार्च की, लास्ट आ गई हमारे पास 31 मार्च की, जब साल का एंड आता है। GST डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को GST जमा करवाया। हमने जैसे पहले पढ़ा कि हम डिफरेंस देखते हैं कि हमें कितना मिला, हमने कितना दिया, उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस आता है सिर्फ वही हम गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, क्योंकि GST ना हमारे लिए खर्चा है ना हमारे लिए इनकम है। सो इसकी पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं।
सो सबसे पहले देखेंगे इनपुट CGST, ठीक है, कि हमें टोटल हमने कितना CGST पे किया। अगर हम फर्स्ट एंट्री की तरफ ध्यान दें तो यहाँ हमने दिया 24,000, फिर यहाँ हमें मिला 33,000, ये बाद में देखेंगे। फिर हमने दिया 480, जो दिया है सिर्फ वो देख रही हूँ इनपुट के आगे। पहले दिया 24,000, फिर दिया 480 और फिर यहाँ दिया 1,800। सो इसका टोटल कर लें। पहले दिया 24,000, फिर दिया 480, फिर दिया 1,800, तो टोटल आपने दिया 26,280। सिमिलरली इनपुट SGST भी देखें तो ये भी बिल्कुल सेम ही था, जैसा CGST वैसे ही SGST। सो टोटल आपने दिया 26,280। देन हमें मिला कितना, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST मिला सिर्फ हमें एक ही बार, दैट इज 33,000। सो टोटल हमने CGST दिया 26,280, टोटल हमने SGST भी दिया 26,280, टोटल हमें मिला 33,000। अब मिला ज़्यादा दिया कम, तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो हमें किसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। सो हमने लिख लिया नेट CGST। टोटल मिला 33,000, उसमें से हमारा खर्चा था 280 का, 26,280, जो नेट अमाउंट आपकी रहेगी दैट इज 6720, ये गवर्नमेंट को जमा होगा। सिमिलरली नेट SGST मिला 33,000, दिया 26,280, डिफरेंस आ गया 6720, मतलब ये भी गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। टोटल हमें गवर्नमेंट को जमा करवाना है 13,440। क्लियर। अब देखो हमने सेट ऑफ कर लिया, जितना मिला, जितना दिया, जितना मिला, उसको आपस में हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें एंट्री कैसे डालनी है, वैसे इनपुट हमारा डेबिट होता है, बट जब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो इसका ऑपोजिट डल जाएगा। सो अब जो एंट्री डालनी, ध्यान से देखना, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, टोटल आउटपुट मिला था 33,000 CGST। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टोटल SGST भी मिला था 33,000। टू इनपुट CGST अकाउंट, टोटल इनपुट मिला था 26,280। टू इनपुट SGST अकाउंट, SD भी मिला था 26,280। अब जो नेट अमाउंट थी वो हमने गवर्नमेंट को जमा करवानी है। ऑनलाइन ही पेमेंट होती, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल कैश लेजर अकाउंट, गवर्नमेंट डायरेक्ट को जमा करवा देना, दैट इज 13,440, बीइंग सरप्लस पेड टू गवर्नमेंट। सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। क्लियर है। सो अगर हमने, जैसे आउटपुट वैसे हमेशा क्रेडिट होता है, अगर हमने यहाँ डेबिट क्यों किया, क्योंकि हम सेट ऑफ कर रहे हैं, अब ख़त्म हो गया, क्योंकि ये चीज़ें हमने एडजस्ट कर ली हैं। जब एडजस्ट कर ली दोबारा इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हमने रिवर्स डाला। जो आउटपुट पहले क्रेडिट होता था अब उसको डेबिट कर दिया, जो इनपुट पहले डेबिट होता था वो क्रेडिट कर लिया, और जो सरप्लस था वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। क्लियर है। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग फॉर GST।